अनु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। बहुत सारी मेरे पास कई बार क्वेरीज आती हैं कि मैडम हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने बैठते हैं तो हमारे पास कई बार पता नहीं होता है कि कौन सी जो हमें अटैचमेंट लगानी है वो कितने रेजोल्यूशन की लगानी है। दैट मीन्स उसमें आपको कितना केबी चाहिए या एमबी में चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही सेट करके रखने पड़ते हैं ताकि आपका जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है वो आप क्विकली कर सकें। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए पैन नंबर। पैन नंबर के साथ आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही अगर आपके पास लिंक होता है तो हम विद आधार ऑथेंटिकेशन के साथ अगर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका 3 वर्किंग आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है। देन आपको चाहिए प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रूफ। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आप की खुद की प्रॉपर्टी है, ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए। अगर आप रेंटेड हैं तो आपके पास लीज के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स रिसीट होनी चाहिए, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। साथ ही इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा बैंक डिटेल। बैंक डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन करते समय रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है देन आपको फर्स्ट रिटर्न फाइल करने से पहले बैंक डिटेल अपडेट करनी होती है, नहीं तो आप एज पर रूल 10A का वायलेशन करेंगे। अब बात करते हैं हम जो हमें अटैचमेंट करनी है वो कितने केबी या एमबी में चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जो आपको फोटो आपकी अटैच करनी है वो आपकी 100 केबी से बिलो होनी चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आप टैक्स पेयर एज अ टैक्स पेयर खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके वहां पर ऑनलाइन का भी ऑप्शन आता है कि आप वहां पर फोटो क्लिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबकैम। और जो आपको यहाँ पर लगाना है रेंट एग्रीमेंट की प्रूफ लगाना है, फिर ओनरशिप प्रूफ लगाना है, तो वो आपका 1 MB से बिलो का होना चाहिए। और जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है वो आपका 100 KB से बिलो का होना चाहिए। और जो आपको बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद जो बैंक की डिटेल आपको देनी है, जो उसमें अटैचमेंट आपने करनी होती है, या तो आप कैंसिल चेक लगा सकते हैं या फिर आप पासबुक का फ्रंट पेज लगा सकते हैं। तो वो आपको 100 KB से बिलो में चाहिए। ये आप जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में किसी में भी सेव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप एज ए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या टैक्स डिडक्टर ले रहे हैं। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हमारे केस में टैक्स पेयर है तो हम टैक्स पेयर चूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको चूज करना है यहाँ पर स्टेट कि आप कौन से स्टेट में फॉल करते हैं। हमारे केस में दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करनी है जहां पर भी आपका है। यहाँ पर आपको लीगल नेम डालना है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स जो आपके पैन नंबर में जो नेम मेंशन है वो नेम आपको यहाँ डालना है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर आपको डालना है। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। फ्रेंड्स, याद रहे आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल वही डालें जो आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि उस पर ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन होती है। और यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है। ये डालने के बाद आपके पास टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पर करना है प्रोसीड। अब यहाँ पर आपके पास आएंगे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी से इसे वेरीफाई करना है। और इसको आपको पार्ट भी आपको इसका फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको 15 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है। आप ये पार्ट बी 15 वर्किंग डेज में इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डालनी है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल आप बहुत से ध्यान से डालिएगा। यहाँ पे आपने ट्रेड नेम डालना है। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चूज करना है। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म है। यहाँ पे आपने रीजन डालना है, आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं। या तो आप पहले से वर्क कर रहे थे, आपका बिजनेस पहले से रन कर रहा था और आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है तो आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप
कोई मर्ज हो गया है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हमारे केस में हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डालना है टाइम और आपको इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद डालनी है आपको प्रमोटर्स की डिटेल। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी, आप मिडिल नेम डालिए जो भी आपका है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए, फोन नंबर आपको डालना है, ईमेल एड्रेस आपको डालना है जो एक्टिव हो, क्योंकि जो भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे इसके रिगार्डिंग वो आपके इसी ईमेल आईडी पे आएंगे। यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन डालनी है, आपका डेजिग्नेशन डालना है, हमारे केस में प्रोप्राइटर है। यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। जहां पर रेड हाईलाइटेड है, जहां पे रेड मार्क बना वो आपको फील्ड मैंडेटरी फाइल करनी है। और यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है अपनी। यहाँ पे आप टेक पिक्चर से, वेबकैम की मदद से आप टेक पिक्चर उस टाइम भी कर सकते हैं अगर आप एज अ टैक्स पेयर खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं तो आप अपनी यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो आपकी जो है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको यहाँ पर अथोराइज सिग्नेटरी में यस करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो आपकी यहाँ पर ऑटो फिल डिटेल्स आ जाएंगी, देन आपको यहाँ पर करना है नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप अथोराइज सिग्नेटरी को ऐड करना चाहते तो ऐड न्यू करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। सेव एंड चेंज। अब आपको भरनी है डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप जहां पर बिजनेस रन कर रहे हैं वहां का आपको यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है, पिन कोड आप डालिए और यहाँ पर कमिश्नरेट कोड आ जाएंगे फिर आपके, तो वो आपको यहाँ पर चूज करना है। पहले प्रॉब्लम होती थी क्योंकि यहाँ पर पहले हमें ढूंढने पड़ते थे, यहाँ पर आप ऑटो फिल आते हैं, रेंज आपको चूज करनी होगी। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस, आपकी प्रीमिसेस कैसी है, आपने रेंटेड है, हमारे केस में रेंटेड है। अगर आपकी ऑन है तो आप ओनरशिप प्रूफ यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं रेंट एग्रीमेंट। अगर आप रेंटेड हैं तो ये आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अटैच कर सकते हैं, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, रेंट एग्रीमेंट। तो हमारे केस में रेंट एग्रीमेंट हमारे पास है तो हम यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट अटैच कर रहे हैं। और रेंट एग्रीमेंट जो है 1 MB से बिलो का आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपको अदर डॉक्यूमेंट प्रूफ भी ऐड करना है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने डालना है वो 100 KB से आपका बिलो का होना चाहिए। ये PDF या JPG फॉर्मेट आपका कोई भी हो सकता है।
अब आपको यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी चूज करनी है कि आप इस बिजनेस में क्या करना चाह रहे हैं। हम फैक्ट्री है, सेल हाउस अपना रखना चाह रहे हैं। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपको डालनी है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल। आप गुड्स में डील करते हैं, सर्विसेज में डील करते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली डालना है। हमारे केस में हमारा सर्विस है तो यहाँ पर हम सर्विस डाल रहे हैं और आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। आपको अपना जो आधार ऑथेंटिकेशन में यस करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, ताकि यस करने के बाद आपके पास लिंक आ जाएगा और 3 वर्किंग डेज में आपका जो है रजिस्ट्रेशन आ जाता है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कीजिए एंड देन आपको करना है फाइनल वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के बाद आप अपना जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वेरिफिकेशन जो आपको करनी है वो आप डीएससी से सबमिट कर सकते हैं, थ्रू ईबीसी के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। इसके थोड़ी देर बाद आपको विद इन 2-3 आवर्स आपको एआर नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। आप उससे अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद आपको जो है एक आधार ऑथेंटिकेशन लिंक आपके ईमेल एड्रेस पे शेयर किया जाएगा। उस ईमेल एड्रेस पे आपने जो लिंक दिया जाएगा, हाइपर लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसमें आपने अपना आधार नंबर डालना है और उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के टाइम बाद जो है आपके पास एआर नंबर जनरेट हो जाता है और एआर नंबर जब जनरेट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, तो विद इन 2-3 वर्किंग आवर्स आपका जो है जीएसटी नंबर आ जाएगा। जीएसटी नंबर जब आपके पास आ जाएगा तो आपको अपनी बैंक डिटेल वहां पर अपडेट करनी है। बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए आप वहां पर अपना जो आपको अटैचमेंट करनी है वो अटैचमेंट करनी है, या तो आप कैंसिल चेक लगा सकते हैं या पासबुक का फ्रंट पेज लगा सकते हैं। और जो आपको फ्रेंड्स उसमें अटैचमेंट करनी है वो 100 KB से बिलो की अटैचमेंट होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में ज्यादा फोकस किया है कि जो आपको अटैचमेंट करनी होती है वो कितने क्या साइज में करनी है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इसी में ही आते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर उसको सेट नहीं कर पाते हैं, तभी आपको रजिस्ट्रेशन करने में ज्यादा टाइम आपका जो है कंज्यूम हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें क्लियर किया है। फिर भी कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और आप जीएसटी में अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।